बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। चिकन, मटन या फिर बीफ तो आप खाते ही होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों ने सिंपल सी कोई रेसिपी लेनी है या सिंपल से चावलों की रेसिपी आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चना पुलाव की एक ऐसी टेस्टी सी रेसिपी जिसे जब आप बनाएंगे अपने घरों पर तो सब कहेंगे वाह क्या बात है। चिकन मटन को छोड़कर बहुत ही टेस्टी से ये चना पुलाव की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना तो बनता है क्योंकि ये खिले खिले से चावल बनते हैं। चावल के हर दाने में टेस्ट और जायका आप लोगों को मिलेगा और चना पुलाव इतना कोई ज़बरदस्त बनेगा कि आप चिकन मटन को छोड़ देंगे। ये टेस्टी सा पुलाव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इस स्पेशल चना पुलाव को आप मुहर्रम हराम के न्याज के तौर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही कमाल का बनता है। तो चलें फिर इस रेसिपी की तरफ, रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीली या फिर प्रेशर कुकर। उसमें डालूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल का, साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज है मेरे पास जिनको स्लाइस कर लिया है मैंने और शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज़ों को हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। और दूसरी तरफ मैंने चनों को पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था और सुबह बॉयल करने के बाद साइड पर रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं चावलों का आपको दिखा दूँ। चावल है मेरे पास कच्ची कायनात के। ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वांटिटी को डबल कर लेना है, लेकिन मेथड आपने सेम रखना है जिससे आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे और बहुत ही कमाल के बनेंगे। अच्छा, चावलों को अच्छे से चुन लें, साफ़ कर लें और उसके बाद इनको धोकर 2 से 3 पानी धोने के बाद इनको भिगो कर रख देना है। देखें, यहाँ पर मैं चावल पकाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि प्याज ब्राउन होने लगे हैं तभी मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया है। बस इतना ही टाइम लगेगा। जब हम चावलों का मिसाला तैयार करेंगे तो चावल हमारे भीगे हुए रखे होंगे। तो 2 से 3 पानी धोने के बाद देखें चावल यहाँ पर मेरे अच्छे तरीके से धुल कर साफ़ सुथरे हो चुके हैं, तो इनको रखेंगे साइड पर। आते हैं प्याज की तरफ। प्याज लाइट से ब्राउन हो चुके हैं तो मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें खड़ा गरम मसाला और 1 तेज़पत्ता शामिल किया है। खड़े गरम मसालों में तमाम मिसाले शामिल हैं, जैसे बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, जायफल और जवित्री के टुकड़े भी मैंने शामिल किए हैं ताकि अच्छे सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब मैं गरम मसाला शामिल कर रही थी तो वो शूट होने से रह गया है पार्ट। चलें जी, इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 से 4 अदद टमाटर स्लाइस करके और 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। नमक मिर्च मसाले शामिल करेंगे, रूटीन के ही हैं। नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला शामिल किया है पिसा हुआ मैंने, और चिकन पाउडर और धनिया पाउडर। चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा, इससे अच्छा सा टेस्ट आता है, जैसे देगी स्टाइल में हो। चिकन पाउडर नहीं है आपके पास तो आपने चिकन का क्यूब्स भी डाल लेना है। यहाँ मेरे पास है 2 चम्मच के बराबर आलू इमली, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था, वो भी इसी पॉइंट पर आप लोगों ने शामिल कर देना है। देखें, जैसे ही मिसाले हमने शामिल किए हैं तो टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसी पॉइंट पर हम आधा कप इसमें दही का भी ऐड करेंगे। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो हमने इनको भून लेना है। मिसाला बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मिसाला बेहतरीन सा भुन चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसी पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी सफ़ेद चने जो कि मैंने बॉयल करके रखे थे। रात भर सिंपल पानी में भिगो कर रखे थे और सुबह मैंने उस पानी को
ड्रेन कर दिया और सादा पानी में मैंने इनको अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में डालकर 15 से 20 मिनट सीटी लगाने के बाद बेहतरीन से हमारे जो है चने वो गल जाते हैं। मीठा सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग आज़मा कर देख लें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चावलों के हिसाब का पानी शामिल करूँगी। 1 किलो मेरे पास चावल हैं जो कि 3 गिलास बनते हैं, जैसे स्टील वाले गिलास सबके यहाँ होते हैं, तो उसी को ही नाप कर लें। इस तरीके से 4 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। भीगे हुए चावल शामिल करेंगे जब यखनी में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो आपने चम्मच को बिल्कुल आहिस्ता से चलाना है। चम्मच को ज़्यादा आपने घुमा घुमा कर नहीं चलाना, इससे क्या होता है चावल हमारा टूट जाता है। कवर लगाकर इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। चावलों का पानी अच्छे से सोख हो चुका है। इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, नमक चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। बस जी, आपने क्या करना है, इसको दम लगा देना है। लेकिन दम लगाने से पहले थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देंगे। पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया भी ऐड करूँगी, साथ में मैं इसके नींबू के स्लाइसेस भी ऐड करूँगी। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही कमाल का जायका निकलता है। इसमें ब्राउन प्याज भी मैंने शामिल किए थे, तली हुई प्याज जो हमने थोड़ा सा निकाल लिया था। 10 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर दम देना है, 10 मिनट लो फ्लेम पर, और 10 मिनट फ्लेम ऑफ करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी के भी इसी पॉइंट पर शामिल किए थे। इससे क्या होता है कि आपका पुलाव खिला खिला सा बनता है और शाइनी बनता है। अच्छा, दम लगाने के बाद 20 मिनट के बाद मैंने दम खोला है इसका, तो देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप लोग अगर अपने मोहल्ले में बांटेंगे मेरे तरीके से बनाकर, तो आपके मोहल्ले वाले पूछेंगे कि देग कहाँ से मंगवाई है। यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और मज़ेदार से चावल बनकर तैयार होते हैं। एक एक चावल खिला खिला है और चावल के हर दाने में आपको टेस्ट और जायका मिलेगा अगर आप मेरे इस तरीके से चना पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने भी अगर सोचा हुआ है कि इस मुहर्रम में आपने नियाज़ में चना पुलाव बनाना है, तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।